हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ शुभ की दुनिया। अभी मैं शुभ के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन में बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। और यहाँ पे बनाया मैंने कल की खिचड़ी को गर्म किया है, थोड़ा तड़का लगाया है। यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड बनाया है शुभ के टिफ़िन के लिए और खाना बन रहा है। शुभ और शुभ के पापा चले गए हैं और मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर आई हूँ। आज अभी तक नहा नहीं पाई। डेली मैं सुबह नहा लेती हूँ, नहा के पूजा करके फिर किचन में जाती हूँ। तो आज मैं नहा नहीं पाई क्योंकि कल की बहुत थकी हुई थी और सुबह उठते साथ साथ जैसे नींद खुली ना, एक्चुअली क्या हुआ कि कल के लिए मैंने अलार्म लगा के रखा था 4 बजे का और मैं बंद करके मैं सो गई थी। मेरी मीटिंग भी थी 5 बजे की, तो मैं मीटिंग नहीं कर पाई। और कल सुबह उठना था जल्दी क्योंकि कल मैंने जैसे आपने देखा विसर्जन रखा था, तो मुझे जल्दी उठना था, सब कुछ जल्दी करना था। इस वजह से सब कुछ लेट हो गया। उठते साथ साथ एक मीटिंग तो मैंने मिस कर दिया, दूसरी मीटिंग मैंने कर ली, तीसरी मेरी 15-20 मिनट की रहती है वो मैंने कर लिया। पर मेन है मेरा काम रुक गया, जिस वजह से मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा अलार्म जो है 4 बजे का लगा हुआ था, एक्चुअली लगा हुआ था 3:30 बजे का। 2 अलार्म लगाए थे, एक 3:30 एक 4 का। तो मैंने ना दूसरा बंद कर दिया था, पहला वाला बंद कर दिया था। दूसरा वाला मैंने वो स्नूज़ होते रहता है ना, तो मैंने उसको कुछ देर के लिए, मतलब जैसे ही साउंड कम करने लगो ना तो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, फिर बजने लगता है, फिर उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया। तो वही आज 3:30 बजे फिर अलार्म बजा, ऐसा हुआ। तो जो भी है, मैं उठी नहीं और अलार्म मैंने सेट नहीं किया रात में। और वैसे अलार्म बजने के पहले मैं उठ जाती हूँ, पर आज नहीं उठ पाई क्योंकि कल की बहुत थकी हुई थी। जैसे देखा आपने रात में ना, हम लोग आने के बाद मुझे लगा मैं 9:30 बजे तक सो जाऊँगी। सब कुछ समेटते 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 ऐसा हो गया कि 11 बजे से फिर जैसे नींद लगी, आँखें नहीं खुली, इतने थके हुए थे और उठने का मन नहीं कर रहा था, पर काम तो करना पड़ेगा। फिर किचन में चली गई, तो मैं आपसे बिना बात किए जितना हो सका मैंने दिखा दिया, मैंने वॉइस ओवर कर दिया। अभी आई हूँ थोड़ी देर के लिए बैठने, क्योंकि नीचे प्लेटफॉर्म पोंछ रही है मेड और बर्तन वर्तन धो रही है। एक चीज़ क्या अच्छा है ना कि कल बारिश हुई थी और जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए। कल बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, 1 घंटे तक एकदम झरने जैसे, ऐसा लगा कि आकाश में छेद हो गया आसमान में। तो बारिश बहुत हुई जिस वजह से हम लोग निकलने में लेट हो गए। 4-1 बजे निकले होंगे घर से, गणेश जी को निकले लेके। तो बारिश की वजह से जो है अभी आज पौधे में पानी नहीं डालना पड़ेगा। बाकी मैंने ऊपर जो बरबट्टी का बीजा बोया था उसमें से जो पौधे निकले आपने देखा, उसको भी सपोर्ट चाहिए। अब कितने बढ़े ये 2 दिन में नहीं पता, मैंने देखा नहीं। अब अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी। फ़िलहाल तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना पड़ी रहूँ, बस पड़ी रहूँ। नीचे जहाँ पे गणपति जी को बिठाया था वहाँ पे हमने वहाँ से सोफ़ा हटा दिया था। सोफ़ा हटा के एक्चुअली दूसरी जगह पे रखे थे, तो उसको उस जगह को मैंने वैसे ही रहने दिया कल रात में। फिर आज हमारी मेड आई, दीदी आई, वो पोंछ दी, उसके बाद सोफ़े को जगह पे लगाया, उसके ऊपर का कपड़ा लगाया। मतलब काम हो ही रहा है। बाकी अपने दूसरे कामों में मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज़ सिर्फ 5 दिन के लिए पप्पा जी आते तो इतना तो बनता ही है पप्पा जी के लिए। बहुत दुःख हुआ जाते समय, उनको विदा करते समय बहुत दुःख हुआ। ऐसा लगता है ना कि एक बच्चा हमारे घर में आता है, जब वो जाता है तो बहुत दुःख होता है। कोई बात नहीं, इस खुशी में हमने उनको विदा कर दिया कि अगली बार फिर आएँगे, अगली बार फिर हम और अच्छे से करेंगे। जैसे आपने देखा, मैंने थोड़ा-सा थीम रखने की कोशिश किया है। मैं थोड़ा-सा उस चीज़ को मतलब मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा थीम वाइज़ रखूँ और शुभ के पापा पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करते कि तुम्हें जैसे सजाना है सजाओ। तुम पप्पा जी को लाई हो और तुम ही सजाओ अच्छे से जैसा तुम्हारा मन करता है। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम दोनों का मन था पप्पा जी को लाने का शुरू से। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस समय से, मतलब मेरी शादी के पहले साल में ही हम लोगों ने बप्पा जी को लाया। और एक ही दिन बस मैं बप्पा जी की सेवा कर पाई। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, की उतनी सेवा नहीं कर पाई। उसके एक दिन पहले हम लोग रायपुर आए हुए थे और रायपुर से मैं रहती थी बिलासपुर। तो वहाँ जाने के, वहाँ यहाँ से पूजा, सब कुछ सामान पूजा का, फूल, सब कुछ लेके मैं, क्योंकि वहाँ मैं नई नई थी, किसको कहाँ खोजूँगी, क्या करूँगी, मुझे ना ये सब ऑनलाइन का उतना आइडिया नहीं था कि सारी चीज़ें शायद ऑनलाइन में मिलती होगी, कहीं पे खोजते होंगे। गाड़ी चलानी आती थी शुरू से, पर नए जगह में मेरे लिए कुछ थोड़ा-सा नया ही था सब कुछ। तो मैं फिर यहाँ से लेके गई थी सब, और यहाँ से ले जाने के बाद पूरी तैयारी, सजाना, पप्पा जी का जगह जो है उस स्थान को सजाना, सब कुछ किया मैंने उस हालत में। और व्रत रह के मैंने फास्ट रखा था और मेरी हालत वैसे भी ख़राब थी, बहुत वॉमिटिंग्स होते थे दिन भर में। पर फिर भी मैंने सेवा किया। फिर रात तक के मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई
कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। हम दोनों का फास्ट था, ये ऑफ़िस चले गए थे इसके पापा, मैं अकेली थी घर में। आके देखा मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, क्या हो गया? उल्टी हो गई 15-16 बार, कुछ नहीं खा पा रही, इवन पानी तक नहीं पी पा रही हूँ। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहीं पे एडमिट कर दिया। तो पापा जी पूरी रात भर अकेले थे। अगले दिन शुभ के पापा अकेले आए, मैं हॉस्पिटल में थी। उसके पापा अकेले आए, पापा जी को ठंडा किए। उसके बाद फिर मेरी सेवा में लग गए, फिर अपना धर्म निभाने लग गए, फिर ऑफ़िस चले गए। इस तरह से पहली बार पहले साल में हमारे पापा जी को हमने एक ही दिन में विदा किया। तो अब जो लेगेसी बना के रखा है हमने कि हमारे पापा जी हमारे घर में डेली हर साल आएंगे और हम जो कर रहे हैं हमारा बेटा भी देखे सीखे और वो भी करे आगे जाके, इस लेगेसी को मेंटेन रखे। सो अब आदत बन गई है पापा जी की हमारी। हम उनको लाते ही हैं हर साल और उनकी पूजा करते ही हैं। तो ऐसा रहा, ऐसी रही हमारी जर्नी शुरुआत से पापा जी को लेकर। तो ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं रखते हैं, 5 दिन में ही पापा जी को ठंडा कर देते हैं क्योंकि इसके पापा को ऑफ़िस भी जाना रहता है और इसके एग्ज़ाम्स भी चलते हैं उस समय हाफ ईयरली। हाँ, इसके स्कूल में ऐसा है ना कि सबसे पहले इन लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं पूरे रायपुर में। तो इसके एग्ज़ाम्स भी चलते रहते हैं तो उसको उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए फिर हम लोग 5 दिन में ही ठंडा कर देते हैं पापा जी को। कोई नहीं, अगली बार फिर आएंगे, फिर अच्छे से सजाएंगे, अच्छे से कोई थीम रखेंगे, कोई थीम डिसाइड करेंगे और पापा जी को हमारे घर में वेलकम करेंगे। तो अभी आगे का काम मैं निपटा लेती हूँ, बहुत हो गई बातचीत, नहीं तो फिर मेरा काम रुक जाएगा। तो मैं आगे का काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ वैसे मैं खाना बना के आ गई। यहाँ पर मुझे बेडशीट चेंज करना था तो इसके ऊपर ना मैं कवर बिछाती हूँ क्योंकि ना फिर गद्दा ख़राब हो जाता है तो और घिस भी जाता है, तो इसके ऊपर मैं कवर बिछा लेती हूँ। तो ना शुभ के पापा को मैंने बोला था कि कवर ला देना, तो एक के बजाय 2 कवर ले आए। पता नहीं कैसा कवर है ये, तो गरम करेगा मेरे ख्याल से। देखती हूँ कैसा कवर है, मैं निकालती हूँ सबसे पहले फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ, इस तरह से कवर है। एक्चुअली थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप का है, तो मुझे लगा कि ये कहीं रज़ाई तो नहीं ओढ़ने के लिए, पर नहीं, और गर्म भी नहीं करेगा, सॉफ्ट है ये, अच्छा है। तो इलास्टिक वाला है, पता नहीं अब मेरे बेड में काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ना मेरा बेड किंग साइज़ का है और गद्दा भी थोड़ा बड़ा ही है। वो पुराने बेड का जो ऊपर का बेड कवर है वो मैंने इसमें लगाया था, तो कभी इधर से निकल जाता है तो कभी उस कोने से तो कभी इस कोने से, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था। अभी फ़िलहाल इसको मैं लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो लगा दिया मैंने बेड को अच्छे से। आपने देखा ही होगा शुरू में मैं जब कवर लगाने गई थी तो एक साइड से छूट गया था, पर हो गया क्योंकि अच्छा बड़ा कवर है, अच्छे से हो गया। एक खराब हो जाएगा दूसरा यूज़ करेंगे, एक बोला था मैंने, 2 ला लिया। अब रखने के लिए दिक्कत हो जाती है ना, कोई नहीं। चलिए मैंने बेड तो लगा दिया, अब जाती हूँ अपने काम पे लग जाती हूँ। 11:30 बज चुका है, नहाने चली जाती हूँ। A little longer than a few minutes later. अभी है शाम का समय, शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकले हैं अभी गणपति दर्शन करने के लिए। और हम लोग हर साल करते हैं ऐसा, इस बार हम लोग ऑटो में बैठ के जाने का सोचा क्योंकि ना गाड़ी में ना बहुत तकलीफ़ हो जाती है। उसके पापा के पैर में भी थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए होता है, तो हम तीनों निकले हैं, साथ में मेरी फ्रेंड भी जाएगी। तो हम लोगों ने ऑटो पहले से ही बुक करके रखा था और शुभ के चाचू भी जाएँगे एक और। तो हम लोग सब मिल के यहाँ बैठ गए हैं, मेरी फ्रेंड बैठ गई है, उसका परिवार पूरा बैठ गया है, दोनों बच्चे सामने बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बप्पा जी का। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ बप्पा जी का दर्शन करिए। ये है लाकी नगर के बप्पा जी और देखिए इनकी आँखें कैसे ब्लिंक हो रही है, एआई से बनाए गए हैं। ये वाले बप्पा जी चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है कि यहीं पे बैठी रहूं। ये गणपति जगन्नाथ का रूप लेके बैठे हैं, जगन्नाथ का थीम है, बहुत सुंदर सुंदर थीम यहाँ पे रखा गया है। और ये जितना देखो उतना कम है क्योंकि एक दिन में ये पूरा ख़त्म होने वाला नहीं है। आगे और चलिए दिखाती हूँ, ये है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा का रूप लेके बैठे हैं गणपति जी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम लोग आधे से ज़्यादा भीग गए थे, बच्चे लोग सामने बैठे हुए थे वो भी भीग गए थे, तो इसके बाद हम लोग घर चले गए। एनीवेज़ आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।